दिल्ली में यूं तो अवैध निर्माण को लेकर अक्सर एनसीडी कार्यवाही करती रहती है। वहीं आज शाहदरा नॉर्थ जोन की कार्यवाही करते हुए आज अवैध निर्माण के खिलाफ पीला पंजा चलाया गया है। वहीं इस अवैध निर्माण के खिलाफ श्री हंस डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर नीरज गुप्ता का कहना है कि यह इलाका पहले अवैध निर्माण क्षेत्र में चल रहे थे, लेकिन हमारा निर्माण कार्य आंशिक तौर पर एनसीडी द्वारा स्वीकृत व वैध है। हमने इस भवन का नक्शा दिल्ली नगर निगम की धारा 336 के अंतर्गत स्वीकृत करा रखा है, लेकिन बावजूद इसके पिछले 5 महीने से हमने अपना निर्माण कार्य रोका हुआ है और आज एमसीडी के कर्मचारी जेसीबी मशीन द्वारा हमारे कार्य को ढाने के लिए आ गए हैं। वहीं नीरज गुप्ता ने क्षेत्रीय निगम पार्षद पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि क्षेत्रीय निगम पार्षद उनसे लगातार 1 करोड़ प्रति लेंटर की डिमांड कर रही है और उन्होंने कहा है कि वह भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ हैं। वह किसी को भी निर्माण कार्य का 1 रुपया भी भ्रष्टाचार के रूप में नहीं देने वाले हैं। किस तरह से ये पूरा मामला जो है आज हो रहा है, क्योंकि कार्य होते हुए तो बहुत समय हो गए हैं। जी, एक्चुअल में ये जो कॉलोनी है ये एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी है और यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हैं और ये जो लैंड है जहाँ हम खड़े हैं एक इंडस्ट्रियल लैंड है और ये प्रॉपर्टी हमने करीब लगभग 4-4.5 साल पहले हमने परचेज़ की थी प्रॉपर्टी और यहाँ का नक्शा वगैरह हमने सब कुछ अप्लाई किया हुआ है। रेगुलराइज करने के लिए भी हमने अप्लाई कर रखा है। कोर्ट में भी हमने केस डाला है एमसीडी के ऊपर कि भाई हमारा कंस्ट्रक्शन ना तोड़ा जाए और इस पर रोक भी लगी हुई थी कि तोड़ा ना जाए। लेकिन जो यहाँ के क्षेत्रीय निगम पार्षद है प्रीति जी, उन्होंने हमसे कहा क्लियर में, हमारे जो यहाँ के केयर टेकर थे उन्होंने घर बुलाया, अपने घर बुला के उनसे कहा कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो 1 करोड़ रुपया प्रति लेंटर मुझे आपको देना पड़ेगा कैश। हमने कहा अब हमें रसीद दो, हम आपको अकाउंट में देंगे। कह रहे नहीं, मुझे कैश चाहिए 1 करोड़ रुपया प्रति लेंटर। मैंने मना करा, भैया मैं 1 रुपया भी रिश्वत का नहीं दूंगा, मेरा काम रुकता है रुक जाए, मेरा टूटता है टूट जाए, 1 रुपया मैं रिश्वत का नहीं दूंगा। मैंने मना करा, मेरे पे कार्रवाई हो रही है। इसी क्षेत्र में आप देखिए 10 बिल्डिंगें बन रही हैं, 1000 गज की बिल्डिंगें बन रही हैं क्योंकि सबने रिश्वत दे दिया है, किसी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हो रही। आप जाके पूछो उनके कौन से कागज पूरे हैं, जाके पूछो। कौन सी पार्टी से निगम पार्षद हैं? ये आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद है जी। और इन्होंने, मैं मांग करता हूँ ईडी और सीबीआई से और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से कि इनकी जांच करी जाए, इन्होंने कितना पैसा रिश्वत का इकट्ठा किया है, क्योंकि ये कैश पैसा मांगती हैं। 1 करोड़ रुपया प्रति लेंटर कैश। अगर मेरे 5 लेंटर डलते 5 करोड़ रुपया मैंने रिश्वत का, मैंने कहा मैं नहीं दूंगा 1 रुपया, पूरा तोड़ दो मेरा। मैं रिश्वतखोरी का सख्त खिलाफ हूँ और मैं इनके ऊपर से ऊपर जाऊंगा। सरकार से मांग करता हूं इनकी जांच करें, ईडी के द्वारा जांच करें, सीबीआई के द्वारा इनके निगम पार्षद की संपत्तियों की जांच करी जाए। इन्होंने कैसे कितनी रिश्वतखोरी करके इन्होंने पैसा इकट्ठा किया। आप सबसे पहले देखिए, बिल्कुल पास में भी ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंगें बनी हुई है। आपके जो निर्वाचन क्षेत्र है इसमें एक प्रॉपर्टी बन रही है जहाँ पर आप पर आरोप लगाया गया है कि आपने पर लेंटर 1 करोड़ रुपए की डिमांड की। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? तो ये भी बताया होगा किस पे की है, ये भी बताया ही होगा कि किस पे की है। किसी वीडियो पे, किसी फ़ोन पे, किसी पे लेटर दे के, किसी बंदे को भेज के, कोई तो प्रूफ होगा जो इतना बड़ा बोल रहा है। और वो एक काउंसलर के पति हैं, मेरे पास आ सकते थे, मुझे मिले वो जोन में कि बहन जी मेरे भाई की, उन्होंने ये नहीं बोला मेरी, उन्होंने बोला मेरे भाई की एक प्रॉपर्टी आपके इलाके में बनी। मैंने उन्हें सटीक जवाब दिया कि मैं बिल्डिंग के मैटर में नहीं जाती हूँ, आप जानो, कॉरपोरेशन जाने, क्योंकि बिल्डिंग। अब आप ये सोचिए, मैं 20 साल से यहाँ पर लगातार पार्षद चली, अब 15 साल मैं पहले रही, अब 20वां साल मुझे अब शुरू हो जाएगा, 20वां राउंड मेरा। और मेरे टाइम में झिलमिल से लेके पूरे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, जबकि ये तो इंडस्ट्रियल एरिया का इतना सा हिस्सा रह गया है, मेरे पास तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा होता था, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंगें बनती थी। क्या इसमें से कोई एक नहीं बोला कि मैं कितनी करप्ट हूँ या मैं क्या लेती हूँ क्या देती हूँ? और मैं तो अभी भी कहती हूँ, आप अपनी वीडियो चलाएं और सारे को पब्लिकली अनाउंस करें कि प्रीति ने किस किस से कौन कौन सी बिल्डिंग से लिया, वो बाहर आके बोले, मैं तब मानूंगी कि प्रीति लेती है कुछ। कहना बड़ा आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। बोलने के लिए तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ कि अब मैं बोलूँ कि मीडिया मेरे पास आया, उन्होंने कहा जी ऐसे न्यूज़ चलाएँगे, आप हमें दे दो, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे नहीं होता। 20 साल अगर मैं 5 साल काम किया, लोगों के हित में खड़ी हुई, तो मुझे लोग अगली बार जिता के लाए। फिर मैंने हित में काम किया, लोगों के फेवर में काम किया, लोगों के लिए साफ़ सुथरा काम किया, लोग मुझे 2 बार लाए, 3 बार लाए, चौथी बार लाए, लोग बेवकूफ़ दिखाई दे रहे।
और इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे खिलाफ एक भी बंदा आज तक नहीं आया। तो ये बाहर से आके एक काउंसलर होके एक पार्टी विशेष से होके मतलब इनको उन्होंने क्या ईडी और वो सब क्या एक प्रोपेगेंडा बना लिया क्या कि जब देखो ईडी कर देंगे, सीबीआई कर देंगे। अरे आप अगर आप कह रहे हो, मैंने वो वीडियो देखी है जो आप कह रहे हो, आप कह रहे हो कि हमारे बंदे को बुलाया, मैं तो किसी को नहीं बुलाया। उसकी कॉल होगी उसके पास मेरी, उसके बाद रिकॉर्ड में मेरी कॉल होगी कि आप आ जाइए, ज़रूर होगी। आजकल सबके पास अंदर उसके रिकॉर्डिंग है, कुछ तो बताएंगे। अगर मैंने बुलाया, सपोज वो आए और मैंने डिमांड कर दी उनके हिसाब से, तो वो थाने क्यों नहीं गए निकल के कि जी ये इसके पास गए थे, ये हमारे से इतनी डिमांड कर रही है। अनपढ़ लोग तो आजकल कोई भी नहीं, आजकल तो मीडिया 24 घंटे, और जो आज मीडिया को बुला के इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, इन्होंने तब मीडिया क्यों नहीं बुला लिया इस बात को? तो ये 3 महीने बाद, और ये प्रॉपर्टी मेरे आने से पहले बनी है, मेरे सामने नहीं बनी है। मेरे सामने इस प्रॉपर्टी को मैंने तो कभी देखा भी नहीं, मैं आज तक खड़ी नहीं हुई, मुझे एक भी फ़ोटो दिखा दे कि मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ। लेकिन कोई बेशर्मी की हद होती है, बोलने की कोई हद होती है। आप मेरे एक कुलीग को, आपकी मिसेज मेरे साथ काउंसलर है, जो आपने मुझे बताया, मैं तो उनको बाय फेस पहचानती भी नहीं थी, आपने मुझे जॉन में बोला कि मेरी मिसेज है, मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो आप मेरे घर आ सकते थे, मुझे बुला सकते थे, कह सकते थे फ़ोन करके, बहन जी आप मेरी प्रॉपर्टी पे 1 करोड़ क्यों मांग रही हैं, किस हक से मांग रही हैं और क्यों मांग रही है? मेरी प्रॉपर्टी जायज़ है या न जायज़ है? ये कॉरपोरेशन में आप जाके बैठ जाते, फैल जाते, जो आज इतना लंबा आप बोल रहे हैं, तो आप इतने महीने से चुप क्यों रहे? अगर आपके पास मेरा कोई तथ्य था, सच था, तो आपको तो 1 सेकंड में मेरे लिए अरेस्ट वारंट निकालने चाहिए थे आपको। और मैं जो भी इनके शख्स उसमें आर्किटेक्ट और जो इनके एडवाइज़र, जो भी XYZ जो भी बोल रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहूँगी आपके पास कुछ तो क्लू होगा। मेरा कौन सा मेरे साथ रहने वाला बंदा, मेरे बच्चे नहीं मेरे साथ होते, मेरे घर का कोई आदमी नहीं होता, मेरे साथ परिवार का एक शख्स साथ नहीं चलता। मैं सन 87 से अकेली चलनी शुरू हुई थी, आज भी अकेली हूँ बिल्कुल। हाँ, मेरे ये बदकिस्मती शायद समझ लीजिए कि आज इन्होंने आप पार्टी के सारे लोगों को जैसे उठाना शुरू किया है, तो इनको लग रहा है कि इसको भी उसमें बार बार ये उस बाइट में बोल रहे हैं जी केजरीवाल चोर, फलाना चोर। अरे कोई भी चोर होगा। तो मैं तो आज तक आप देख लीजिए, मेरे हाउस का रिकॉर्ड उठा के देखिए, इनके जितने बीजेपी के सीनियर लीडर मेरे साथ रहे, सारे काउंसलर मेरे साथ रहे, आज भी मैं न्यूट्रल बात के मुद्दे उठाती हूँ। मैं पार्टी को टारगेट नहीं करती हूँ, बिल्कुल मैं पार्टी को बिल्कुल टारगेट नहीं करती। मैं जो भी बोलती हूँ पब्लिक के हित में हाउस में बोलती हूँ, और सारे काउंसलर मुझे बीजेपी के भी पसंद करते हैं, मैं उनको पसंद करती हूँ, और मेरी सबके साथ राम नाम है। मैंने कभी पार्टी पॉलिटिक्स की नहीं आज तक। जो इन्होंने ये गेम खेली है, ये मेरे साथ ये प्रूव करें जाके। अगर मैं सच में निकलती हूँ तो इनको मेरे घर से निकलने, अगर मैंने बुलाया था और मैंने डिमांड किया, तो इन्होंने निकलते मुझे FIR कराते, प्रूव कर देते, मीडिया में दिखा देते ये प्रीति का सच है। तो मैं ये क्या मुझे बंद कराएंगे? मैं खुद चली जाऊँगी सरेंडर करने कि हाँ मैं ऐसी हूँ। मतलब कोई लिमिट होती है, ऐसे नहीं कि आप किसी पे भी आग वो कर देंगे। आप सोचिए ऐसे थोड़ा ना। और अभी मैं आज मेरे लॉयर को मैंने बुलाया हुआ है, मैं डिफर्मेशन का केस डाल रही हूँ। जिन यूट्यूबर्स ने ये 1 साइड वर्जन लेके मेरी वायरल की है, उनके नाम भी और इनके नाम भी। ये ना मेरी इनसे दुश्मनी है ना कोई होगी, लेकिन जो इन्होंने मेरे लिए बोला है, ये बोले ना जिसके लिए बोलना है, जो इनके पास आए हैं, जिन्होंने इनसे डिमांड की, इन्होंने ये भी बोला है कि एक्सियन ने बोला कि प्रीति कह रही है, तो एक्सियन का वर्जन दे देते। अगर मेरा वर्जन इन्होंने नहीं कास्ट किया था तो उनकी रिकॉर्डिंग दे देते, उससे जाके कोर्ट में बुलवा दे कि उसने कहा है। मैं बताती हूँ ना, मैं एक बात जानती हूँ, बिल्डिंग जब नीचे से शुरू होती है, उसका पड़ोसी भी देखता है, उसके सामने वाला भी देखता है, आने जाने वाले भी देखते हैं, सबको पता होता है A to Z। पुलिस को भी पता होता है, और जो ऑफिसर्स होते हैं उनको भी। बनने ही क्यों देते हैं? बनने के बाद हमारा कसूर ये है कि मैं एक कॉरपोरेटर हूँ, एक औरत हूँ, तो मेरे पे कोई भी कीचड़ उछाल देगा। हो सकता है आप बहुत पैसे वाले हो, मैं बिल्कुल कमज़ोर हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ऐसी नहीं कि आप मेरे ऊपर कोई भी कीचड़ उछाल दोगे, ऐसे नहीं। थैंक यू। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।